जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान की इस समय जो हालत है ना, वो किसी मंदिर के घंटे की तरह हो चुकी है। ईरान ने कल उसके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया। इंडियन मीडिया में भी ये बात आ गई, लेकिन प्रमुख तौर पे किसी ने इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया। लेकिन फिर जब पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई, तब तो ये बात पुख्ता हो गई कि एक बार फिर से पाकिस्तान को घंटा बना दिया गया है और एक बार फिर से उसका पड़ोसी देश उसकी बजा के चला गया है। इसको लेकर पाकिस्तान ने क्या किया? सिर्फ इतना कि एक धमकी भरा एक जो कहते हैं ना प्रेस रिलीज, वो जारी कर दिया। अब बात यह आ जाती है कि भाई आखिर पाकिस्तान के वाकई में सिर्फ एक वो कहते हैं ना गीगर धमकी देने वाला देश है, जो सिर्फ बोल सकता है, कर कुछ नहीं सकता। मतलब आप जरा सोचो ना, आपके देश के कि जबकि आप एक न्यूक्लियर स्टेट हो, है ना, आपके देश के एयर स्पेस में दूसरा देश घुसता है, एयर स्ट्राइक करता है, निकल जाता है, और आप क्या करते हो? प्रेस रिलीज जारी कर देते हो। समझ में नहीं आता आखिर ये देश खुद की इज्जत करना कब सीखेगा। खैर, वाकया कुछ यूं है कि ईरान ने मंगलवार रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। मतलब कि अभी तक भारत जो कहता रहता था कि भाई यहां पर आतंकी अड्डे हैं, आतंकी अड्डे हैं, वो सिर्फ हमारी तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ भी है। क्या बोलो, इसकी जानकारी ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने दी। खास बात यह है कि जानकारी देने के कुछ ही देर बाद न्यूज एजेंसी ने यह खबर अपने पोर्टल से हटा दी। इसके बाद देर रात करीब 2 बजे पाकिस्तान की तरफ से इस मामले में पहला रिएक्शन सामने आया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान ने हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। इस दौरान 2 बच्चे मारे गए हैं, जबकि 3 महिलाएं या 3 लड़कियां घायल हुई हैं। ईरान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। पाकिस्तान ने आगे कहा कि ईरान का यह कदम इसलिए और परेशान करने वाला है क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत के कई चैनल्स मौजूद हैं। इसके तेहरान में ईरानी सरकार से संपर्क हमने किया है और अपने अब जो अपना नजरिया है वो हमने उनको बता दिया है। ईरान के डिप्लोमेट को भी तलब किया गया है। हमने हमेशा कहा है कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इससे मिलकर निपटना होगा, लेकिन इस तरह की एक तरफा कार्रवाई से ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब होंगे। वहीं ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के जिस इलाके में हमला किया गया उसे ग्रीन माउंटेन नाम से जाना जाता है। मामले में पाकिस्तान की सेना की तरफ से फिलहाल कोई बयान दिया नहीं गया, ना ही कोई कार्रवाई करी गई, और करेंगे भी कैसे? दम भी तो होनी चाहिए ना। सिर्फ बोल सकते हैं ये लोग, कर कुछ सकते नहीं है। मतलब आप इतनी बकबक सी बातें कर रहे हो कि चैनल्स मौजूद हैं ऐसे वैसे कि भाई आतंक से मिलकर निपटना है, लेकिन बात तो ये आ जाती नहीं, आतंक से निपटना पड़ क्यों रहा है? क्योंकि तुम साले अपने देश में उनको पनाह दे रहे हो। लेकिन नहीं, तुमको तो ये बात समझ में आएगी नहीं। इसके बाद एक बड़ी बात आ जाती है कि आखिर हमले की वजह क्या रही। तो देखिए, ईरान एक शिया बहुल देश है, जबकि पाकिस्तान करीब 95% लोग जो है वो सुन्नी है। पाकिस्तान के सुन्नी संगठन ईरान का विरोध करते रहे। इसके अलावा बलूचिस्तान का जैश अल अदल आतंकी संगठन ईरान की सीमा में घुसकर कई बार वहां की सेना पर हमले करता रहा है। ईरान की सेना को रिवॉल्यूशनरी गार्ड कहा जाता है। ईरान सरकार कई बार पाकिस्तान को आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने की वार्निंग भी दे चुकी है। जैश अल अदल के ज्यादातर आतंकी दूसरे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से आए हैं। इजराइल हमास जंग में ईरान खुलकर हमास का साथ दे रहा है और इस मामले में पाकिस्तान भी हमास का पक्ष ले रहा है। ईरान ने सोमवार को इराक पर भी हमला किया था। तब उसने कहा था कि इराक में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर है और इसे ही निशाना बनाया गया है। इराक ने इसे अपने देश पर हमला बताते हुए ईरान के एम्बेसडर को तलब किया। बाद में इराकी सेना की तरफ से कहा गया कि इस हमले को सही वक्त पर जवाब भी दिया जाएगा। वहीं 2015 में पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते बेहद खराब तब हो गए थे। तब ईरान के 8 सैनिक पाकिस्तान के ईरानी क्षेत्र में घुसे और सुन्नी आतंकवादियों के साथ संघर्ष में मारे गए। ये आतंकी भी जैश अल अदल के ही थे। तब ईरान सरकार ने कहा था कि हमारी सीमा पर तैनात सैनिकों का पाकिस्तान से घुसे आतंकवादियों के साथ संघर्ष हुआ, हमारे 8 सैनिक शहीद हो गए, हम इस मामले में जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुन्नी आबादी बहुत ज्यादा है और उसके आतंकवादी बार बार शिया देश ईरान के सैनिकों पर हमला करते रहते हैं। इससे पाकिस्तान ईरान की सीमा पर हमेशा ही टेंशन बनी रहती है। 2021 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरानी सेना के कमांडोज ने 2 फरवरी 2021 की रात पाकिस्तान में दाखिल होकर एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। दरअसल जैश अल अदल ने ईरान के 2 सैनिकों को अगवा कर लिया था और इनको छुड़वाने के लिए कमांडोज ने ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ईरान ने पाकिस्तानी फौज को इस एक्शन की पहले से कोई जानकारी नहीं दी थी। 3 फरवरी को ईरानी सैनिकों ने अपने मिशन को सफल बताया था और साथियों को छुड़ाने की जानकारी भी दी थी। जैश अल अदल ने फरवरी 2019 में भी इसी इलाके में ईरानी सैनिकों की बस पर हमला किया था। इस हमले में कई ईरानी सैनिक जो थे वो मारे गए थे और दर्जनों घायल भी हुए थे। अक्टूबर 2018 में इस आतंकवादी संगठन ने 14 ईरानी सैनिकों को किडनैप किया था। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के मिर्जावे बॉर्डर पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें से 5 सैनिकों को 1 महीने बाद छोड़ दिया गया था।
कहा जाता है कि बाद में ईरानी कमांडोज ने एक सीक्रेट ऑपरेशन में इन सैनिकों ने न सिर्फ छुड़ा लिया गया था बल्कि जैश अल अदल के कई आतंकियों को मार भी गिराया था। इसकी पुष्टि ईरान के पाकिस्तान में मौजूद राजदूत ने करी थी। इसराइल, हमास और रूस यूक्रेन के चलते जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। इसका फायदा यमन के हूती विद्रोही और लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह उठा रहा है। खास बात यह है कि इन दोनों ही संगठनों को ईरान की कठपुतली माना जाता है। हूती विद्रोही लाल सागर यानी कि रेड सी में दुनिया के तमाम देशों के कार्गो जहाजों को निशाना बना रहे हैं और इसी जियोपॉलिटिक्स में भारत के हितों को देखते हुए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार और मंगलवार को ईरान के दौरे पर थे और इसी दौरान एक मीडिया आउटलेट ने यह खबर दी कि हूती विद्रोही सिर्फ पश्चिमी देशों के कार्गो शिप्स को ही निशाना बना रहे हैं और भारत सीधे तौर पर उनके निशाने पर नहीं है। न्यूज 18 ने यह भी दावा किया कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर कि इसके मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मतलब कि आईआरजीसी या फिर सेना और हिजबुल्लाह मिलकर हूती विद्रोहियों को लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही ये जहाजों के जरिए हूती विद्रोहियों को ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे हथियार भी पहुंचाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन इन्हें फैक्ट्री बनाने, हथियार के पार्ट्स की तस्करी करने और कई मामलों में सलाह देने का काम करता है। दूसरी तरफ ईरान पश्चिमी देशों के खिलाफ भारत को एक सहयोगी के तौर पर भी देखता है, तो यहां पर थोड़ा सा डिस्प्यूट उसको लेकर भी आता है। बट इस समय बड़ी बात ईरान और भारत की नहीं है, बड़ी बात यह है कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान को एक टुटपुंजा देश साबित कर दिया गया है। क्या कहना है आप लोग इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।